वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईजी सिविल विद सलमान। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट बीबीएस ऑफ पंप हाउस बताऊंगा। इस वीडियो में हमारा जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत पंप हाउस बनता है उसमें स्लैब में सरिया कैसे लगता है, उसके बरामदे में सरिया, बीम का सरिया कैसे लगता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ कितना सरिया लगता है हमारा बरामदा, पंप हाउस और छज्जे में, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत बहुत सी जॉब्स लाता हूं जिनके वॉक इन इंटरव्यू होते रहते हैं बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ में। और साथ ही साथ आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताता हूं कि कैसे आप लोगों को इंटरव्यू क्रैक करना है। मेरे बहुत से दोस्तों ने, जो मेरे सब्सक्राइबर थे, मेरे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब किया और उससे सीखा, और उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज़ में अभी जॉब पाई है। बहुत से इंटरव्यू उन्होंने निकाले हैं, एज अ इंजीनियर, एज अ सीनियर इंजीनियर, यहाँ तक एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर तक की लोगों ने इंटरव्यू क्रैक किए हैं। तो मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि लोग मेरे चैनल से कुछ सीख के और जॉब्स पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, पंप हाउस का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं तो भी ये आपको पता होना चाहिए कि उसमें सरिया कितना लगता है। आप इंजीनियर हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसका बीबीएस हमें बनाना है। और हाँ, मैं एक चीज़ ये बता दूं आप लोगों को, मैं जो बीबीएस बनाता हूँ, है ना, वो लोग एक्सेल सीट पे बनाते हैं ना। एक्सेल सीट पे बनाना आसान है, बट आपको बीबीएस लेबर मिस्त्री जो होते हैं उनको कैसे समझाना है, मैं इस फॉर्मेट में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को लेबर मिस्त्री को कैसे बताना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अब आप मुझसे पर्सनल इंटरव्यू टिप्स और ट्रिक्स लेना चाहते हैं और रेफरेंसेस के बारे में लेना चाहते हैं तो ये मैं अपना जीपे अकाउंट यहाँ पे दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके कुछ भी हेल्प कर सकते हैं। और उसके कुछ भी 50 रुपीज़ से 100 रुपीज़ के बीच में कुछ भी आप अमाउंट उसमें पे करके मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। मैं आपको पर्सनल उसमें बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को इंटरव्यू निकालने हैं, और अपना रिज्यूम भी बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को रिज्यूम क्रिएट करना है। तो सिंपल से आपको इस गूगल पे अकाउंट में जाके वहाँ पे आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल भेजेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को पर्सनल वीडियो कॉल के थ्रू अपना रिज्यूम जो भी कुछ रहेगा मैं आपको उसमें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अभी हम लोग देखेंगे 3.6 × 3 मीटर का जो हमारा पंप हाउस होता है उसका स्लैब का जो सरिया होता है वह कैसे लगता है। ये हमारा पंप हाउस दिया गया है 3.6 × 3 मीटर का है। ये हमारा पंप हाउस है जो 3.6 × 3 मीटर का है। ये हमारा बरामदा है जो 3.6 × 1.5 मीटर का है। ये हमारा क्लोरीन रूम है जो 2.5 × 1.8 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे सरिया हम लोगों ने स्टील डिनोट्स किया है कि कैसे हमारा स्टील लगने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके बीबीएस ऑफ बरामदा बीम्स, जो हमारे बरामदा में बीम पड़ेंगी। ये हमारा यहाँ पे एक पिलर बनेगा, ये नीचे से ब्रिक वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी एक ये बीम पड़ेगी और एक ये बीम पड़ेगी। ये हमारा ओपन एरिया रहेगा जैसे बरामदा हमारा। ठीक है, तो ये बरामदा में बीम हमारी लगेंगी, देख लो क्या, कि 10 mm की 4 सरिया लगेंगी जिनकी कटिंग लेंथ होगी हमारी 6200 mm। ठीक है, 6200 mm यहाँ से लेके ये यहाँ तक आएगी। यहाँ पे एक हमारी विंडो रहेगी तो विंडो के एंड तक आएगी, क्योंकि बीच में कुछ जगह 1 फुट का छूटेगा तो उससे अच्छा है कि आप पूरी बीम यहाँ से यहाँ तक डलवा दें छज्जे की। ठीक है, तो हमारी एक ये बीम हो गई, बीम की 4 सरिया हमारी लगेंगी 10 mm की। ठीक है, मिस्त्री से बोल के आप लोग यहाँ पे 50 mm का एल भी मुड़वा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों की दूसरी बीम जो पड़ेगी 4 बार हमारी पड़ेंगी 10 mm की। 4 बार इधर भी पड़ेंगी 10 mm की, जिनकी कटिंग लेंथ हमारी 2100 होगी, क्योंकि हमारा जो वरांदा है वो 1500 का है और 2100 की हमारी वॉल पे जाएगी। मतलब इधर भी वॉल पे रहेगी और इधर भी वॉल पे रहेगी। ठीक है, ये हमारा कॉर्नर पे एक पिलर रहता है ना ब्रिक वर्क का, उस पिलर से लेके इस वॉल पे हमारी बीम जाएगी, जिसके जो हमारी कटिंग लेंथ है वो हमारी है 2100 mm। सेम इसको भी आप ऐसे ही डिनोट करके मिस्त्री को समझा सकते हैं। उसके बाद हमारी 8 बार हमारी लगेंगी विंडो विंडो लिंटल पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे 3 विंडो होते हैं, एक ये होगा, एक ये होगा,
एक ये यहाँ पे होगा इसके सामने, पंप के सामने, और एक हमारा इसके सेंटर में ये होगा। ठीक है, तो 3 हमारी ये विंडो रहेंगी। तो उसके लिए हमने 2 विंडो की, क्योंकि हमारा एक ये जो 1500 बाई 1200 बाई 1500 है उस लेवल का ये दरवाज़ा रहेगा। ठीक है, तो इसमें 8 जो दी गई हैं, 8 मतलब 4 पड़ जाएंगी हमारी इस वाली विंडो पे और 4 हमारी दरवाजे पे पड़ जाएंगी। ठीक है, जिनकी कटिंग लेंथ हमारी रहेगी 1900 mm। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी 12 सरिया पड़ेंगी, 12 सरिया होंगी 10 mm की, 1500 की कट के आएंगी। ठीक है, तो ये 1500 की हमारी जो 12 हो जाएंगी, वो बाकी 3 बची हुई 1 2 3 पे हमारी पड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये लिंटल हो गए, सारी बीम्स हमारी हो गई। उसके बाद हमारा आता है सनसेट। सनसेट में हमारे जो, क्योंकि ये हमारा बरामदा होता है, बरामदे से हमें छज्जे में ऐसे ऐसे 450 का छज्जा होता है, तो उसमें छज्जे में निकली होती हैं। तो ये हमारी छज्जे की 70 पीस हमारी लगेंगी। 8 mm की सरिया होगी, 200 mm सेंटर टू सेंटर, मतलब 200 की mm पे पड़ेंगी, जिनकी कटिंग लेंथ होगी हमारी 800 हमारी कैसे होगी, ये मान के चलिए हमारी बरामदा की बीम है, तो बीम से हमारा यहाँ से हुक बना के ये ऊपर उठ गया, और ये बीम के ऊपर से बहुत जगह पे पंप हाउस में हमने देखा है कि वहाँ पे जो सनसेट की जो सरिया होती है वो लोग बॉटम में डाल देते हैं, यहाँ पे कैंटिलीवर पोर्शन में डाल देते हैं, तो वो गलत है। ठीक है, कैंटिलीवर पोर्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे हमारा हमेशा टेंशन जोन जो रहता है वो हमारा टॉप पे रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो फेलियर के चांस होते हैं वो हमारे कम हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा रिंग रहेंगे, हमारे जो रिंग रहेंगे वो हमारे 75 पीस रिंग रहेंगे। जो हमारी बीम पड़ेंगी वो 100 बाई 180 की रिंग रहेगा हमारा, और ये 75 रिंग रहेंगे, जिनकी कटिंग लेंथ 680 mm होगी। ठीक, फिर उसके बाद बाइंडर, छज्जा का बाइंडर, ये जो होता है हमारा, ये छज्जा निकला होता है ना, तो इधर की हमारी ये बार पड़ गई, फिर इनको बाइंड करने के लिए इधर से भी सरिया पड़ेंगी, जो हमारी रहेंगी 3 पीस हमारी रहेंगी, 3 पीस रहेंगी, 8 mm की रहेंगी, कटिंग लेंथ हमारी 6200 ही रहेगी। ठीक, उसके बाद 6 बार हमारी पड़ेंगी 8 mm की, जिनकी कटिंग लेंथ 1100 रहेगी, वो हमारी ये विंडो पे पड़ जाएगी, और 3 पीस हमारी रहेंगी कटिंग लेंथ 1500 की, जो हमारी बड़ी वाली विंडो पे पड़ेंगी, ये भी बाइंडर ही हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बरामदा स्लैब। अब बरामदा स्लैब की जब बात आती है, तो बरामदा स्लैब में जो हमारा सरिया पड़ेगा वो पड़ेगा 200 mm सेंटर टू सेंटर रहेगा, 21 सरिया रहेंगी, 8 mm की सरिया होगी, कटिंग लेंथ 3280 होगी। ठीक है, तो 3280 हमारी कौन सी होगी, ये वाली इधर को। ठीक है, इधर को पड़ेगी, और ये हुक ऐसे बनेगा, ऐसे ले जाके टॉप में ऐसे बेंड हो जाएगा, जैसे इसमें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से जाके ये टॉप वाली डिनोट है जो डॉटेड है, ये छज्जा यहाँ से, ये 9 इंची की वॉल होगी, वॉल से हमारा 450 ये बेंडर रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसे पड़ेगी। फिर उसके बाद हमारी आ जाती है अगली बार जो हमारी पड़ेंगी 10, ये हमारी 21 बार पड़ेंगी, ऐसे ऐसे करके 21 बार आएंगी। ठीक है, फिर हमारी 10 बार पड़ेंगी, 8 mm की, कटिंग लेंथ 6430 mm रहेगी। अब ये वाली बरामदा की ही हम लोग देख रहे हैं, तो ये वाली हमारी इधर को पड़ेंगी, ये वाली है ना, ये इसका जो ये हुक बन गएगा ये हमारा 1150 का मुड़ेगा, ये देखो 1150 का। ठीक है, और इसकी जो कटिंग लेंथ आएगी वो हमारी 6430 mm आएगी। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि पंप हाउस की स्लैब में जो सरिया बनती है वो कैसे बनती है। सेम सरिया वहाँ भी बनेगी, 16 सरिया हमारी 8 mm की रहेंगी, 200 mm सेंटर टू सेंटर रहेंगी, कटिंग लेंथ हमारी 6430 mm होगी, ये 6430 mm, तो 6430 mm ये हमारी इधर को पड़ेगी। ठीक है, 1150, क्योंकि ये लॉन्गर स्पान है तो यहाँ पे 1150, इधर भी लॉन्गर स्पान है तो ये 1150 ऊपर टॉप पे आएगी। ठीक, उसके बाद 20 सरिया हमारी पड़ेंगी सेम डिस्टेंस पे, कटिंग लेंथ हमारी 5510 रहेगी, तो ये हमारी ऐसे ऐसे सरिया पड़ेंगी। ठीक है, ये भी ऐसे आके 975, ये देखिए 975 में ये इसका जो हुक है ये रहेगा। ठीक है, दोनों साइड में। उसके बाद क्लोरीन रूम में 11 सरिया पड़ेंगी हमारी, 11 सरिया हमारी पड़ेंगी ऐसे ऐसे, जिनकी जो हुक रहेगा वो 825 mm का रहेगा दोनों तरफ,
स्लैब की थिकनेस हमारी 100 mm है तो 50 mm का हमारा वो रह जाएगा ये हुक। ठीक है, या 50 mm मतलब 2 इंच मोड़ के फिर उसके बाद हम लोग को हुक बनाना है। उसके बाद हमारा 15 सरिया हमारी ऐसे ऐसे पड़ेंगी हॉरिजेंटल, जिनकी कटिंग लेंथ हमारी है 3610। ये 3610, इसका जो एल रहेगा हमारा हुक रहेगा वो 625 mm का रहेगा। ये ड्राइंग में दिखा रखा है ये 625 का। उसके बाद हमारी एक्स्ट्रा बाइंडर पड़ेंगी टॉप में, वो 150 mm की, मतलब 1500 mm की पड़ेंगी 24 बार। ये 24 बार हमारी वहाँ पे पड़ेंगी, जैसे हमारी ये हुक यहाँ तक आ रही है बेंड होके, ये पूरी सरिया गई यहाँ तक टॉप की। ठीक, इधर की भी पड़ी है ऐसे ऐसे। तो इसके बीच में हम लोगों को इसको बांधना पड़ेगा दोनों साइड, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, ऐसे यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, बीच में 2-2 3-3 सरिया हमारी बंधेगी ऊपर से। तो ऐसे आप लोगों का ये BBS कंप्लीट है। आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं पे भी पंप हाउस बनवा रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे ही आप लोग उसका BBS दीजिए और मिस्त्री को भी समझा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट।